शुभ मध्याह्न। आज हम देखेंगे हमारी पहली कहानी मधुआ। जयशंकर प्रसाद। युग प्रवर्तक साहित्य का जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में सुघनी साहू नामक से विश्वविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। जौहर यानी कौशल्य, टैलेंट, जोहर दिखाया। 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई। आपके कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, उपन्यास में कंकाल, तितली तथा इरावती अपूर्ण रह गया है उनका यह। नाटक में राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि कामायनी आपका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। प्रस्तुत कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने से रूपायित होता है। वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बाल मनोविज्ञान से विद्यार्थी को परिचित कराना तथा बुराइयों पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित की गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो काम बड़े परिवार वाले या अपने नहीं कर सकते, वह एक कभी कभी छोटे बच्चे कर कर दिखाते हैं। और इसे ही दर्शाने के लिए कि बच्चों के स्नेह और प्यार में, बच्चों की मासूमियत में कितनी ताकत होती है, यह जयशंकर प्रसाद मधुआ की कहानी से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए सीख है कि अगर हमारे जीवन में शराबी जैसा कोई व्यक्ति आ गया, उसके अवगुणों को, उनके बुरे गुणों को छोड़कर हम उसे स्नेह और प्यार देंगे, हम उससे अपनी नज़दीकियां बढ़ाएंगे, तो शायद हम उसके वह अवगुण को, दुर्गुण को या बुरे गुण को दूर कर उसे एक अच्छे व्यक्ति में बदलाने की कोशिश कर सकते हैं। और यह होता है, इसलिए यहाँ पर मधुआ को दर्शाया गया है। अब यह कहानी है एक ठाकुर घराने की। ठाकुर का लड़का लखनऊ में पढ़ने के लिए आता है और कभी कभी ठाकुर इस बच्चे को मिलने को आते हैं। समय निभाने के लिए आज की तरह मोबाइल की व्यवस्था या टीवी वगैरह कुछ नहीं था, तो यह अपना काम या समय बिताने के लिए एक शराबी से कहानियां सुनते थे। शराबी को शराब पीने के लिए पैसा चाहिए होता है और ठाकुर को कोई कहानी सुनाने वाला चाहिए होता है। ढूंढने पर यह शराबी मिला था जो समय समय पर आकर ठाकुर साहब को मज़ेदार कहानियां सुना देता और उनका मनोरंजन करता था। तो हम देखेंगे ये मधुआ कहानी क्या है। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार, बता रहा है। शराबी ठाकुर से आकर मिला है और बता रहे कि आज 7 दिन हो गए हैं, मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है और आज तो मैं पीऊँगा। तुम झूठ हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। ठाकुर बता रहे हैं झूठ बोलते हो, शराब नहीं पिए हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है और तुम बोल रहे हो कि मैंने शराब नहीं पी। तब बता रहा है वहाँ तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। बता रहे ठाकुर साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह महक तो 7 दिनों पहले की है। 7 दिनों पहले मैं अंधेरे में शराब की बोतल से शराब उंडल रहा था और मुझे दिखाई नहीं दिया और वह शराब मेरे कपड़ों पर गिर गई और आपको बोलने का बहाना मिल गया कि मैंने शराब पीकर आपसे झूठ बोल रहा हूँ।
ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। लखनऊ को अंडरलाइन करो बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर है वो आपका। ठाकुर साहब भी कभी कभी कहीं वहीं आ जाते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था, चस्का शौक था। खोजने पर यही शराबी मिला, खोजना ढूंढना, ढूंढने पर यह शराबी कहानी सुनाने के लिए मिल गया। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। लच्छेदार, मज़ेदार, मनोविनोद करना, उनको हंसाना, उनको टाइम पास के लिए अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके मन को खुश रखने की कोशिश करना। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? बता रहे थे 7 दिन से तुमने नहीं पिए की रट लगाए हो, तो क्या आज तुम शराब पियोगे? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए बता रहे हैं ठाकुर जी? आप मुझे शराब पीने के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तड़प रहा हूँ, 7 दिनों से मैंने कुछ नहीं पिया है, और अब मैं पीऊँगा तो उन 7 दिनों का पूरा बराबर हिसाब करना है मुझे, मैं उतना पीना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, तो अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी बता रहे कि कोई बोलेगा 7 दिन से मैं भूखा हूँ, आज मैं पेट भर खाना खाऊंगा, और आप शराब पीने की बात कर रहे हो। अद्भुत, विचित्र से हो तुम, बोलकर बता रहे हैं। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। बता रहे हैं सरकार, मौज बहार के वो दिन एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छे हैं। बता रहे हैं बहुत ऐश आराम से अय्याशी करते खुशियों में दिन बिताना अलग बात है सर, लेकिन बहुत दिनों से दुख को लेकर जीने वाले व्यक्ति के लिए खुशी का एक पल बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा होता है। यह इतने दिनों के दुख को भुला देता है। उसकी खुमारी में यानी उसकी याद में हम बहुत सारे दिन आराम से खुशियों में गुजार सकते हैं। इसलिए आपको नहीं मालूम, बहुत दिनों से तड़पते रहने के बाद एक दिन अगर हमें छोटी सी खुशी मिल जाती है तो उसके मज़े ही अलग होते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? पूछ रहे हो कि चलो तुम्हारा जो भी है, लेकिन सुबह से शाम तक तुमने क्या क्या किया? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य की ओर चारों लिपटा था चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। कौन दोनों? शराबी और सूर्य। बता रहे हैं मैंने तो मेरी कंबल अपने मुंह से शरीर से लपेट ली थी, लेकिन कोहरा, जिसे आप मंज बोलते हैं, वह सूर्य को छिपाए खड़ा था। सूर्य भी मंज की चादर ओढ़े सोया था कोहरे की, और मैं अपनी चादर ओढ़े सोया था। आज ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इसमें मुंह छिपाने का कोई कारण? बता रहे तुम मुंह क्यों छुपाए थे? अक्सर बच्चों हम मुंह कब छुपाते हैं? हमने कोई गलत काम किया या ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम पर सब लोग हंस रहे हैं, हम फटाक से मुंह को अपने दोनों हाथ से छुपा लेते हैं, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बता रहे क्यों आपने मुंह छुपा कर क्यों सोए थे? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी, भला मैं कैसे मुंह दिखाता? बता रहे हैं 7 दिन से मैं अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठकर एक बूंद शराब पीने भी नहीं गया, और उन दोस्तों को मैं कैसे मुंह बताऊंगा? कैसे बताऊंगा उनको कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं शराब पीने नहीं आया? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, लाचारी मजबूरी थी। बता रहे हैं कि यह कोहरे की चादर सूर्य से निकल गई, छट गई। 12 बजने के बाद धूप की तेज किरणें बाहर धरती पर पड़ने लगी, तब मजबूरी थी और चादर लपेट कर सो न सका। फिर मुझे उठना पड़ा। उठा तो हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे। बता रहे हैं 12 बजे मैं उठ तो गया मजबूरी से, लेकिन उठकर मुंह हाथ धोने में मुझे क्या तकलीफ हुई, कैसे बयान करूं सरकार? इसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। यह तो आप भी अच्छे से जानते हैं बच्चों। सुबह सुबह आपको अच्छी नींद लगते रहती है और तब माँ आवाज़ लगाते रहती है, अरे बच्चों उठो, स्कूल का समय हो गया है, स्कूल बस आएगी, कॉलेज बस आएगी, आपको जाना होगा, लेट होगा, और आप हूँ बोलकर और 2 मिनट और 5 मिनट बोलकर सोते रहते हैं। जैसे आपको बहुत ही उठकर तैयार होने से परेशानी मुसीबत सी लगती है, उसी तरह इससे परेशान हो गया है। चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। बता रहे चना चबाना, बहुत भूख लगी थी, अब कुछ तो खाने का मन कर रहा था, और ठंड ज़्यादा थी इसलिए
ठंड भी बहुत लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता रहा। बता रहा है पराठे वाले के यहाँ थोड़ा पैसा था, थोड़ा सा एक दो जो भी पराठे आएंगे वो लूँगा, और वहीं खाते बैठा। बहुत देर तक चबाने से क्या महसूस हुआ बच्चों शराबी को कि इसने बहुत सारा पेट भर खाना खाया है। एक ही पराठा होगा, उसे धीरे धीरे बहुत देर तक चबा चबा कर खाता रहा। फिर गोमती के किनारे चला गया। गोमती यानी गोमती नदी के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आया। शराबी ने ठाकुर साहब को सुबह से शाम तक का अपना पूरा ब्यौरा बता दिया कि उसने दिन भर के इसमें क्या क्या काम किए हैं। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें अशफाकउद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टों के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वह सच है? बता रहे हैं कि अरे शराबी, तुमने इससे पहली बार मुझे जो कहानी सुनाई थी, अशफाकउद्दौला ने एक गरीब बालिका को भुने हुए भुट्टों की दानों की जगह पर मोती दे दिए थे, तो वह कहानी क्या सच है? बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक ये ऐसी कहानी है बच्चों, शायद आपने कभी इतिहास में पढ़ी होगी। यह अशफाकउद्दौला निजाम सरकार के यहाँ एक सेनापति के रूप में था। राजा कैसा भी हो, लेकिन यह सेनापति बड़े विचित्र सी मनस्थिति के लोग होते हैं। अधिकार इनके हाथ में होता है, अधिकार का गैरवापर कैसे करना है इन लोगों से सीख लेना होता है। और यहाँ कुछ अलग मिजाज का, अलग स्वभाव का होने से यह उसका पूरे फायदा होता था। एक दिन अशफाकउद्दौला अपने कमरे में बैठकर बाहर के नज़ारे का आनंद लूट रहा था। गरीबी बहुत परेशानियों के दिन रहती। गरीबी किसी किसी को किस तरह परेशान करती है उसका वर्णन करना नामुमकिन होता है बच्चों। यहाँ पर गरीबी में माँ बाप काम करने के लिए चले जाते हैं और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को किसी के यहाँ कूड़ा कचरा साफ करने भेजेंगे, किसी के जानवर बछड़े संभालने के लिए भेजेंगे, कहीं भेड़ बकरी संभालने के लिए भेजेंगे। इसी तरह अशफाकउद्दौला जब बाहर के सौंदर्य को आंखों से लूट रहा था, देख रहा था, देखकर खुश हो रहा था, और भरी दोपहरिया में एक छोटी सी नाबालिग बच्ची, नासमझ बच्ची बाहर भेड़ बकरियां चरा रही थी। अशफाकउद्दौला की नज़र इस बच्ची के सौंदर्य पर पड़ी। उसने सैनिकों को भेजकर उस बच्ची को महल के अंदर बुलाया। बच्ची आई, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, और वहाँ नादान सी बच्ची ने पूछा तुम खाना खाओगी? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं खाना खाऊंगी बोलकर बोलने लगी। और इसके बाद अशफाकउद्दौला ने, पता नहीं था उस बच्ची को कि यहाँ मुझे कुछ देकर मुझसे क्या लेने वाला है। उसके सौंदर्य को लुभावना होने के कारण उसने बच्ची को पूछा कि तुम क्या खाओगी। सामने एक मकई यानी जिसे आप गोंजाल बोलते हैं, गोंजाल तनी बोलते हैं, वह मकई का भुट्टा रखा हुआ था। मुझे ये चाहिए बोलकर उसकी ओर हाथ कर बताती है, और उसकी जगह उसे बहुत सारे मोती दिए जाते हैं। सैनिक मोतियों को, सेवक मोतियों की थाल को लेकर आता है। बच्ची अपने आंचल को उठाकर उसमें वहाँ मोती ले लेती है। दाने समझकर मुट्ठी भर अपने मुंह में डालकर चबाने जाती है। वह चबते तो नहीं है बच्चे, मोती हैं, वह चबेंगे कैसे? इस मोती को अनमोल है, बहुत कीमती है, लेकिन गरीबी को खाना चाहिए। 2 वक्त का खाना ही उन्हें महत्वपूर्ण लगता है। यह मोती, सोना, चांदी लेकर वह बेचारे क्या करेंगे? इससे उस बच्ची को क्या लेना देना था? उसने वह मकई के दाने समझकर मुंह में डाले, चबाने की कोशिश की। जब मोतियों को दांत से चबाया नहीं गया, अपने हाथ में थूक लिए और उसने महलम के फर्श पर वहां फेंक दिया। थू 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 करती रही और बाकी के आंचल में रहने वाले मोती भी उसने महल भर उछाल दिए। उसे पता नहीं था थोड़ी देर में उसके साथ क्या होने वाली थी। तो ऐसी कुछ अटपटी कहानी ठाकुर को इसने शराबी ने सुनाया था। और पैसे वालों के मन में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहाँ इसे इनकी जिंदगी को, इनको टाइम पास या खिलौने की चीज समझते हैं, उन पर करारा मजाक उठाते हैं। और ठाकुर को भी ऐसी कहानी सुनकर बहुत मजा आया था। बता रहा है सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। निर्दयी यानी जिन्हें दया नहीं है, जिनके मन में स्नेह प्यार कुछ भी नहीं है इन गरीब लोगों के प्रति, वह ऐसी इन पर गरीबी पर मजाक करते रहते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही बोलकर छोड़ दिया है। यह बात गलत है बच्चों। इन्होंने, अशफाकउद्दौला ने उसके
उसको जीवन को बर्बाद करने के लिए बदले में उसे मोती देने की कोशिश की थी, खाना देने की कोशिश की थी। लेकिन रामचंद्र और हनुमान जी की कहानी इस तरह नहीं है बच्चों। जब हनुमान जी माँ सीता जी का पता लगाकर लंका से वापस लौटते हैं और यहाँ खुशी का वार्ता राम जी को देते हैं तो खुश होकर अपने पूर्वजों की मोती की माला अपने गले से निकालकर माँ हनुमान जी के गले में डाल देते हैं। यह हनुमान जी ठहरा वानर, वह उन मोतियों को क्या करेगा? वह तो हर कहे में, हर जगह, हर के चीज में अपने राम जी को ढूंढता था। यह मोती को, हर एक मोती को दांत से तोड़ता, देखता राम जी नहीं है, फेंक देता। चबा चबा कर सब मोतियों को उसने फेंक दिया और धागा ले जाकर राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी बोले, हे वानर, क्या किया तूने? यह मेरी पूर्वजों की मोती की माला थी, तुमने इसे तोड़कर फेंक दिया। नहीं, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने तो अपने भगवान को, राम जी को इसमें ढूंढा, नहीं था तो उसे डाल दिया। अब यह धागा बचा है, यह आपको लाकर दे रहा हूँ बोलकर रख दिया। यानी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को, जिसको जो चीज की महत्वता नहीं है उसे वो देने से क्या जरूरी है। वानर को भक्ति चाहिए थी, वह राम की भक्ति करता था, और बच्ची को खाना चाहिए था, मोती नहीं, उसने मोती थूक दिए, वानर ने भी मोती थूक दिए और उसमें राम को ढूंढने की कोशिश की। तो बता रहे हैं कि उन्होंने भी इसके साथ ऐसे ही दिल लगी की थी, लेकिन राम जी ने दिल लगी नहीं की थी। वहां तो इनाम स्वरूप उन्हें भेंट दिया गया था। ठाकुर साहब खटहाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? बड़प्पन यानी मैं बहुत बड़ा हूँ किसे बोलते हैं? गरीबों को इस तरह का दान देना बड़प्पन है? नहीं, उनकी मजाक उड़ाना बड़प्पन नहीं है बच्चों। अगर उन्हें भूख लगी है तो उन्हें खाना देना ही बड़प्पन है। कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानी सुनाई सब में बड़ी टीस थी, टीस, दर्द, दुख, शाहजादों के दुखड़े, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। बता रहे कि हे शराबी, तुम हमेशा मुझे ऐसी दर्द भरी कहानियां ही सुनाते हो। कभी रंगमहल में घूट घूट कर मरने वाली बेगम, रंगमहल यानी ना जहाँ राजे महाराजे बड़े अमीर लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहाँ इनका मनोरंजन करने के लिए, इनके दिल को, मन को बहलाने के लिए कुछ स्त्रियाँ, सौंदर्यवती स्त्री यहाँ नाच गाना कर कर इनके मन को लुभाते रहती है, और इनकी नज़र कभी उनके सौंदर्य पर पड़ गई तो उन्हें विवाह का या अपने जिंदगी में लाने का आमिष देकर झूठे बातों में फंसाकर उनसे विवाह कर लेते हैं, और हम तुम्हें साथ ले जाएंगे बोलते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ भारतीय संस्कार वाली स्त्रियाँ उसी को अपना सर्वस्व मानकर उनके आने का इंतजार जिंदगी भर करते रहती है, वहाँ लौट कर आते नहीं, और इनकी जिंदगी जैसे थी वैसे ही रहती है। बता रहे घुट घुट कर मरने वाली बेगम यानी रानी का दर्जा देने के लिए उनसे झूठ बोला जाता है, लेकिन उन्हें कभी बेगम बनाया नहीं जाता। आप सब में अभागिनी बेगम, निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी ही कहानियां सुनाते रहते हैं। कभी कभी क्या था, राजाओं को विवाह पर प्रतिबंध नहीं था, राजा कितने विवाह कर सकता है या इतने ही करना, ऐसा कुछ नहीं था। ये राजा एक राज्य से दूसरे राज्य में कभी सफर के लिए, कभी लड़ाई के लिए, कभी किस लिए, किसी कारणों के वश दूर दूर जाते थे, और वहाँ जो कोई अच्छे लोग मिल जाते थे उन्हीं के साथ, अच्छी स्त्रियों के साथ विवाह कर कर उन्हें पट्टरानी बनाने की कोशिश, वो झूठी बातों में लाकर उनका सर्वस्व लूट लेते थे, और इनकी संतान, इनसे पैदा हुई संतानों को राजकुमार का दर्जा कभी नहीं मिला है बच्चों। इसलिए वह बता रहा है कि मैंने जो आज तक कहानी बताई है उसमें सब कुछ परेशानी है, तुमने जो कुछ कहानियां सुनाई है वहाँ अभागिनी बेगमों की ही थी, ना ही उनको कभी रानी का सम्मान मिला, ना ही उनसे मिलने वाले लोगों, पैदा होने वाले बच्चों को कभी राजकुमार का दर्जा मिला। और इसलिए इस तरह की दुख भरी कहानियां ही मुझे नहीं सुनाओ शराबी, तुम कोई हंसाने वाली कहानी सुनाओ तो अच्छा है। सरकार बूढ़ों से सुने हुए नवाबी के सोने से दिन बता रहे हैं, मुझे तो कहानियां कहाँ से आती है सरकार, मैंने अपने बुजुर्गों से, बूढ़ों से सुनी, वहाँ नवाब सरकार की कहानियां हैं जिनके
राज्य में हमेशा सोने का दिन बोलते थे। इन्हीं के राज्य में सूर्य उगता था और इन्हीं के राज्य में सूर्य डूबता था बोलते हैं। वहाँ तक निजाम की राज्य फैला हुआ था। अमीरों की रंगरलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घूट घूट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ, बता रहा है। मैंने भी इन कहानियों को सुना है और मैं इन कहानियों को सुनकर परेशान होकर सोचता रहता हूँ कि सदियों से इन कहानियों को हमारे सामने रखा जा रहा है, हमें सुनाया जा रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्यों नहीं होशियार हो जाती, क्यों नहीं सतर्क होती। पहले तड़पती हुई, चीखती हुई, दर्द से जीवन जीती हुई अभागी बेगमों को देखकर आने वाली नौ पीड़िताएं कि नए पीढ़ी की यह स्त्रियां क्यों नहीं समझ सकती कि यहाँ इनके जैसे हमारे भी हाल होने वाले हैं। हमें मात्र धोखा दिया जाता है। हम इनके किसी भी चीज़ में अमीश में आकर किसी को भी हम अपने सर्वस्व को नहीं देना है, इनके साथ दूर रहे तो बहुत अच्छा है। इस तरह की समझ इन लोगों में क्यों नहीं आती। कितनी ही पीढ़ियों में इसी तरह माया स्त्रियाँ बर्बाद हो जाती है, उन्हीं का रास्ता देखकर जिंदगी काट देती हैं। क्या नए पीढ़ी को इतनी भी समझ नहीं आती कि पहले लोगों से जो गलती हुई वह गलती हमने नहीं करना है। यह कहानियाँ बच्चों आपको क्यों सुनाई जाती हैं? बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की, महान संतों की, महान वीर पुरुषों की कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, वह बहुत अच्छे बन गए हैं। कुछ अपयशों की कहानी आपको सुनाई जाती है कि उनकी थोड़ी सी गलती से उन्होंने अपयश को फंसा ये किया था और आज वह गलतियां आपसे नहीं होना चाहिए। आप ऐसे चीज़ों से दूर रहो, दूर रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, पढ़ो लिखो, समझदारी से काम लो। यही काम सिखाने के लिए आपको कभी सिलेबस में, कभी बड़ों से ऐसी कहानियों को सुनाया जाता है। शराबी पूछ रहा है क्यों नहीं सुधरते आने वाले पीढ़ी के लोग, और यह सब मेरे दिमाग में बैठ जाती है। मैं विचार करता हूँ कि कब सुधरेंगे लोग, कब अपने आप को सुधारेंगे। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है, बता रहे हैं। यह रंग महल में आकर इनके नाच गानों पर पैसा लुटाने वाले बड़े बड़े अमीर भी कंगाल हो जाते हैं। वह भी तो मिट्टी यानी बहुत गरीब हो जाते हैं, परिस्थिति से परेशान हो जाते हैं। फिर भी यहाँ अमीरों के लड़के, अमीरों के जो पुरुष यहाँ आते हैं, अपने आप को क्यों नहीं रोकते। एक तरफ वह उनको भी समझा रहा है, एक तरफ इनके चंगुल में आकर जीवन को बर्बाद करने वाली स्त्रियों को भी समझा रहा है। क्यों नहीं संभल जाते यह लोग बर्बाद होने से। अपने आप को बर्बाद होने वाले वही जिम्मेदार है, और यहाँ आप खुद जिम्मेदार होने वाले लोग अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाते, इसलिए बता रहा है। और तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगा हूँ, बता रहा है। ये सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे उत्तर नहीं मिलता कि ये दुनिया कब और कैसे सुधरेगी। क्यों नहीं इन्हें कुछ सीख मिलती। पुराने किस्सों को सुनकर यह क्यों नहीं होशियार हो जाते। और यह सब सोचकर मैं जब बहुत परेशान होता हूँ इन चीज़ों को, इन विचारों को, यहाँ कहानियों को भुलाने के लिए, तो मैं शराब पीता हूँ सरकार। नहीं तो यहाँ बुरी भला कौन अपने गले लेता, बता रहा है। बोलो सरकार, अगर इसमें कुछ मज़ा नहीं है, खर्चा ही खर्चा है, तो ऐसे चीज़ों को कौन गले लगा लेता है। यह तो बहुत बुरी आदत है शराब पीने की, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं इन सब विचारों को भुलाने के लिए मात्र मैं शराब पीने लगा हूँ। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अगीटी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वहाँ देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाना। बता रहे थे कि वहाँ पर अगीठी, अगीठी यानी क्या है बच्चों, बड़े बड़े ठाकुरों, आपने सिनेमा में देखा होगा, ठाकुरों के हवेली में एक कोने में ऐसी जगह बनाई रहती है कि ठंड के दिनों में यहाँ बहुत सारी लकड़ियों को जलाकर आग बनाई दी जाती है। आज की तरह वातानुकूलित बनाने के लिए और कोई जरिया नहीं था, लेकिन हमारे भारतीय पहले से ही बहुत होशियार है बच्चों। आज हम अलग अलग अत्याधुनिक उपकरण को उपयोग में लाकर हमारे कमरे के अंदर के वातावरण को हमारे लिए जैसा होना है वैसा अनुकूल बना लेते हैं, जिसे आप एसी कहते हैं। और पहले ज़माने के लोग जो चीज़ है उसी को ही वातानुकूलित बनाने की कोशिश करते थे। वातावरण में अगर बहुत ठंड है तो यहाँ पर आग जला दी जाती थी और इसे अगीठी कहते हैं। जो कमरे के अंदर आग जला जाती है
वातावरण को गर्म करने के लिए, तो उसे अगिठी कहते हैं। और यहाँ अगिठी से अपने ठंड को सेक रहा था, ठंड को कम करने के लिए आग सेक रहा था। तभी अचानक से इनकी नींद खुली और उन्होंने कहा, वहाँ 1 रुपया रखा हूँ, लो और चले जाओ, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। लल्लू कौन था? हवेली में जितने लोग काम करने को आते हैं उन काम करने वाले लोगों को देख रेख करने वाला या उनके काम को समझाकर उन्हें सौंपने वाला एक मुखिया के रूप में था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वहां खड़ा होकर सुनने लगा। शराबी लल्लू को ढूंढते ढूंढते फाटक यानी गेट के पास रहने वाली, जिसे आप सर्वेंट क्वार्टर वगैरह कहते हैं, उस जगह पहुंचा और उसको आवाज लगाने ही वाला था, लेकिन अंदर की कमरे से छोटे से बच्चे के सिसकने की, रोने की आवाज सुनाई दी। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 लातें ही लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मारी। अंदर से आवाज क्या आ रही थी? बच्चा रो रहा था और कोई बड़ा व्यक्ति उसे डांट रहा था, क्यों रोता है? ठाकुर साहब ने तुझे 2 लातें ही तो मारी है, कुछ गोली नहीं मारी, फिर इतना रोना क्यों? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा, सो रहा, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझाना? बता रहे थे, जा रोना छोड़कर चुपचाप सो जा, अगर और आवाज लगाया और कुछ रोया, दिंगा मस्ती किया तो मैं तुझे उठकर इतना पीटूंगा कि तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। खाल उधेड़ देना, बहुत बुरी तरह पीटना। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? वहाँ इंसान जब इतना डांटने पर भी मधुआ भागा नहीं तो उसे और डांटने लगा। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। बता रहे कि कैसा था? शराबी ने इससे पहले उस बालक को कभी नहीं देखा था। उस बालक को शराबी का कोई परिचय नहीं था बच्चों, यह अपरिचित व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इसकी मौन ने बात नहीं की, मैं कौन है यह परिचय भी नहीं दिया। लेकिन वह बच्चा रोते हुए बाहर आने के साथ शराबी ने उसका अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा और उसकी उंगली पकड़कर वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। मौन को भी इन्हें कैसे स्वीकार लिया? क्यों नहीं उससे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? क्योंकि बच्चों को पता होता है कि उन्हें कौन स्नेह और प्यार कर रहा है और कौन डांट रहा है। पता है कि यहाँ मुझसे स्नेह करने वाला है, तभी तो मेरे आंसू पोंछकर अपने साथ ले जा रहे हैं। और चलते चलते बिना कुछ बोले शराबी के साथ बच्चा चलने लगा और चलते चलते वह लोग एक तंग गली के पास आकर रुक गए। तंग गली एक ऐसी छोटी गली कि एक वक्त एक ही आदमी वहां से आ जा सके। अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं, बच्चा बता रहा है। फिर से उसकी सिसकी, यानी रुक रुक कर ऐसा कर रोते हैं ना बच्चे, उसको सिसकी बोलते हैं। बता रहे हैं क्या? और एक बार हिचकी रोने का ये करने के बाद उसे पूछता है, मैं अब तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ ना, अब क्यों रो रहे हो तुम? क्यों? चुप करो रोना। और तब पूछता है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं, बोल रहा है, रोने का कारण बता रहा है। अरे दिन भर से कुछ खाया नहीं, इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? शराबी आश्चर्य से पूछ रहा है। ठाकुर तो बहुत अमीर है, उनके यहाँ दिन भर तू काम करता है और तू दिन भर से कुछ खाया नहीं? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला, बता रहा है। मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं यही बताने के लिए उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। क्या किया बताता है। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए दिन भर खेल में दिन भर साथ रहा, बता रहा है। कुंवर साहब यानी ठाकुर जी का लड़का, जिसके लिए इसे नौकरी पर रखा गया था, वह खेल रहा था और उसका कोट पकड़े मधुआ उसके पीछे 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 घूम रहा था। दिन भर यही काम चलता रहा। 7 बजे लौटा,
तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। बता रहे हैं कि उसका कुंवर साहब का काम, खेलने का काम खत्म हो गया। उसका कोट रखने के बाद अब घर जाना चाहता था, तो मुझे और दूसरे काम लगा दिए। वह काम करते करते 9 बज गए और इसमें मुझे आटा रख कर आने का समय ही नहीं मिला। बालक को माँ बाप नहीं है, यहाँ दिन भर की कमाई से कुछ आटा खरीदता होगा और कोई बेचारा उस पर स्नेह प्यार की अनुभूति कर उसे खाना बना कर देता है, लेकिन हर दिन उसे आटा रख कर आना होता था। आज इस बच्चे ने आटा रखा नहीं और उसे खाना मिला नहीं। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे, जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेकर रोने लगा। बता रहा था शराबी को कि खाने का वजह क्या था, आज खाना क्यों नहीं मिला। सुबह से वह उसके राजकुमार के साथ रहा, ठाकुर के बच्चे के साथ रहा और कुंवर के साथ रहा, और उसके बाद और 2 घंटा अलग से कुछ काम दिया गया। इस भागदौड़ के बीच जो खाना बना कर देते हैं उनको आटा नहीं दिया, इसलिए रोटी नहीं बनी थी। मुझे भूख लगी यही तो बताने को गया था, ऊपर से लल्लू ने भी मुझे डांट दिया। और दीनता यानी गरीबी और भूख दोनों ने भी एकदम आक्रमण कर दिया। वहाँ उसे और रोना आ गया। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए भीतर पहुंचा। बता रहे कि यहाँ से इसकी बातें सुनते सुनते शराबी इसे अपने साथ लेकर चला और चलते चलते यह कहाँ गए, एक गंदी कोठरी के दरवाजे को, कोठरी यानी कमरा, गंदा सा कमरा है, उसके दरवाजे को खोलकर वहाँ अंदर गए। अंदर पहुंचना टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वहाँ फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। बता रहे हैं गांव का वातावरण है, शराबी का घर है, शराबी को भी कोई नहीं है परिवार में, यहाँ भी अकेला है, वहाँ बच्चा भी अकेला है। यहाँ दोनों जाकर टटोलते हुए ढूंढते हुए, सलाई यानी माचिस की एक काड़ी जो रहती है उसे दिया सलाई बोलते हैं बच्चों, और मिट्टी की डिबरी जलाकर वहाँ फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। अब ये मिट्टी की डिबरी यानी मिट्टी का तेल यानी केरोसिन को हिंदी में मिट्टी का तेल बोलते हैं, और डिबरी यानी पहले जमाने में कुछ ऐसे डब्बे रहते थे, कोई किन्हीं के पास पीतल के रहते थे या किन्हीं के पास लोहे के रहते थे। इन डब्बों में तेल डालकर उसमें एक कॉटन की बत्ती डालकर दिए की तरह उसे जला दिया जाता था। भगवान के घर में मात्र तेल का दिया, खाने वाले तेल का दिया था, और घर भर के अलग अलग जगहों पर जहाँ रोशनी की ज़रूरत होती है वहाँ ये केरोसिन के दिए जलाए जाते थे। तो इसके पास भी ऐसा ही डिबरी यानी एक दिया जो जलाकर उसने कंबल के नीचे, कंबल यानी ब्लैंकेट के नीचे कुछ ढूंढने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। पराठे के टुकड़े को अंडरलाइन करो, 1 मार्क का आंसर है बच्चों। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ ले आऊं। सुनता है रे छोकरे। बता रहा है कि यहाँ पराठे का सूखा हुआ टुकड़ा कब पड़ा था पता नहीं, वही उठाकर बच्चे के हाथ में दिया और बता रहा है कि तू यहाँ खाते रहा, तब तक मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और इस तरह शराबी उस बच्चे को भूख से और रोने से बचाने की कोशिश करता रहा। बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे।